गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। 3 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। नाउ अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो टैक्सी ड्राइवर जो पैसे लेता है ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ रेट 5 पर किलोमीटर। और जो उस केवल फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹8 ले रहा है, उसके बाद वो ₹5 पर किलोमीटर लेता है। ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज एज ₹y। मीन्स हमें लेट करना है कि उसने डिस्टेंस कवर की x किलोमीटर और जो टोटल रुपीज है वो y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है। हमारे पास जो टोटल फेयर है वो y मीन्स टोटल रुपीज है जो उस टैक्सी ड्राइवर के पास है वो y है। और ये y किसके इक्वल है? फर्स्ट किलोमीटर के उसने कितने रुपए लिए? ₹8 लिए। ये फर्स्ट किलोमीटर के हैं और टोटल किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है हमारे पास x। हमने लेट जो इक्वेशन में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x तो हमें डिस्टेंस दी है टोटल डिस्टेंस और y टोटल रुपीज दिए हुए। मीन्स उसने पूरा कंप्लीट अपना राउंड लगाने के बाद उसके पास कितने रुपीज हैं। तो जो टोटल रुपीज है वो कैसे निकलेंगे? डिस्टेंस कितने जितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की मल्टीप्लाई में पर किलोमीटर वो जितने पैसे ले रहा है। लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने ₹8 लिए तो 1 किलोमीटर के ₹8 हमने कंसीडर कर लिए। उसके बाद टोटल हमारे पास किलोमीटर x थे। 1 किलोमीटर इसमें से ₹8 1 किलोमीटर अलग हो गया तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस बची x-1। और जो सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने ₹8 लिए थे, बाकी की डिस्टेंस के लिए उसने ₹5 लिए थे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 8 प्लस x-1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। क्योंकि टोटल उसके पास y है और ये y टोटल कैसे हुआ? ₹8 तो फर्स्ट किलोमीटर के प्लस उसके बाद किलोमीटर कितना बचा? 1 किलोमीटर तो हमारा यहाँ हो चुका है। x-1 बचा क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास x थी मल्टीप्लाई 5। y इज इक्वल टू 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5x-5 दैट इज इक्वल टू 5x 8-5 प्लस 3। अब हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को बनाने के बाद हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? वैल्यूज पुट करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह -1 पुट करेंगे। 1 2 आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इस तरह से फिर हमें टेबल बनानी है और टेबल बनाकर आपको जो ये पॉइंट आएंगे, पॉइंट कैसे बनाते हैं? 0 3 मीन्स x का आगे फिर y का। 0 3 को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे? 0 हमारे x का 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। x का 0 है, y का 3 है तो ये पॉइंट यहाँ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास -1 एंड -2। -1 यहाँ है, x का -1 है ये -1, y का -2 यहाँ है तो ये पॉइंट ऐसे यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हमें इन 3 पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है। जो ये लाइन होगी ये लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में 2 हमें ग्राफ दिए हुए हैं और ये इक्वेशन है। इन इक्वेशंस में से हमें बताना है जो इसकी इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन दी हैं और ये ग्राफ है, ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। ये बताने के लिए हम जो ये पॉइंट हैं -1 1 1 -1 0 0 है, इन इक्वेशन में हम ये पॉइंट पुट करके देखते हैं। जो भी ये इक्वेशन इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी वही इसका ग्राफ होगा। जैसे y इज इक्वल टू x है, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। लेकिन यहाँ तो डिफरेंट मतलब ये इक्वल दिए हुए हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे इसको ये लाइन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें y की x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी +1 आ जाएगी। इसी तरह जो ये इक्वेशन सेकंड ग्राफ है हमारा, जो ये पॉइंट है ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स -1 पुट करेंगे, x की जगह -1 माइनस माइनस प्लस और 1 + 2 3 आएगा। बाकी किसी इक्वेशन में पुट करने से ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो फोर्स वर्क डन है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट। तो हम लेट करेंगे, x को हम डिस्टेंस लेट कर लेंगे और y को हम वर्क डन लेट कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्ड जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन हम ऐसे लेते हैं, जो y हमारा वर्क डन प्रोपोर्शन है, जो हमारे डिस्टेंस के प्रोपोर्शन का ये साइन लेते हैं हम x, और जब हम इस साइन को हटाते हैं इक्वल टू, तो यहाँ कांस्टेंट लगता है, कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ इन्होंने कांस्टेंट दिया है 5। ये इक्वेशन आप फिजिक्स में सोल्व करते हो तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y = 5x। इस तरह से इस इक्वेशन को हम फिर सोल्व करके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारा इस नीचे दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल करने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कितना वर्क डन होगा। अगर वो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 5 × 2 = 10 हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि y हमने लिया था वर्क डन। अगर 0 करता है तो 5 × 0 0 0 हमारे पास वर्क डन आ जाएगा।